मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं और उन जनजातियों से संबंधित जो उनके नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, है ना, हम उनका आज अध्ययन करेंगे। और जो कि अब MPPSC को कुछ ही दिन रह गए हैं, तो थोड़ी आप अपनी तैयारियों को और तेज़ी से बढ़ाएं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना वीडियो। और एक बात और कि आप मेरे वीडियो पे कमेंट नहीं करते हैं, है ना, ये बहुत गलत बात है। तो आपको मेरा वीडियो जब पसंद आता है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में भैया क्या जाता है ना। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपने वीडियो पे आते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम आदिवासी जनजाति के जो नृत्य होते हैं, ठीक है। आदिवासी जनजाति के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो विल्मा नृत्य होता है, विल्मा या बिल्मा कहते हैं, तो विल्मा नृत्य जो है ये बैगा जनजाति से संबंधित है। बिल्मा बैगा जनजाति से संबंधित है। गेंडी नृत्य, गेंडी नृत्य का संबंध है गोंड से। गेंडी, गेंडी मतलब गेंडा की छोटी बहन गेंडी, है ना। और उसका संबंध किससे है? हमारे गोंड भाइयों से, मतलब गोंड जनजाति से, ठीक है। रीना टीना, रीना टीना, रीना टीना जो हैं वो हमारी बहनें हैं, आदिवासी बहनें, गोंड बहनें, ठीक है। तो रीना टीना गोंड जनजाति से, है ना। गोचो कैसे करो? गोच दो, गोचना कौन करेगा? गोंड करेंगे, है ना। तो गोंड जनजाति के लोग, ठीक है, हमारे गोंड भाई, प्यारे भाई। कर्मा सैला, कर्मा सैला गोंड बैगा, कर्मा सैला गोंड बैगा, याद कर लो, क्या दिक्कत जाता है याद करने का। ऐसा कर्मा सैला गोंड बैगा। परधोनी, है ना, परधोनी, परधोनी नृत्य कौन करता है? बैगा जनजाति द्वारा, ठीक है। परधोनी, परधोनी नृत्य किसके द्वारा होता है? बैगा द्वारा। दशहरा नृत्य किसके द्वारा होता है? बैगाओं द्वारा। परधोनी, दशहरा, बैगा, है ना। दादर जो है कोल जनजाति, है ना। दादर नृत्य होता है किसके द्वारा होता है? कोल जनजाति द्वारा। तो कोल दादर, कोल दादर, कोल दादर, ऐसा याद करो, कोल दादर, कोल दादर, कोल दादर। तो कोल नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है ना। दादर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कोल जनजाति, है ना। और कोल जनजाति का जो संग्रहण क्षेत्र है वो बुंदेलखंड में है, ठीक। हुल्की पाटा, हुल्की पाटा नृत्य जो है वो मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है ना। हुल्की पाटा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछता है। हुल्की पाटा नृत्य का संबंध मुड़िया, माड़िया, या इसी को मुरिया भी कहते हैं, या इसी को मारिया भी कहते हैं, ना। इसके 3-4 नाम हैं, अलग अलग नाम से परीक्षा में पूछ सकता है, कन्फ्यूजन आप नहीं होंगे इसमें। तो हुल्की पाटा मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर थापटी नृत्य, है ना। थापटी नृत्य किसके द्वारा होता है? कोरकू। थापटी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर ढांडल, ढांडल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। तो थापटी, कोरकू, ढांढल, कोरकू, रट्टा मार लो, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चटकोरा, कोरकू, चट्ट से कोर दिए, है ना, चट्टकोरा। चट्टकोरा बोले तो कोरकू जनजाति द्वारा। गरबा, गरबा बोले तो निमाड़ के बंजारे, जो गरबा नृत्य होता है वो निमाड़ के जो बंजारे होते हैं, निमाड़ का मतलब खंडवा और खरगोन, ठीक है। तो वहाँ के जो बंजारे होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? वो गरबा नृत्य करते हैं। फिर सुआ नृत्य, देखिए सुआ किसके द्वारा होता है? सुआ नृत्य मुख्यतः गोंड जनजाति द्वारा होता है ना। सुआ नृत्य का संबंध किस जनजाति से? तो वो गोंड जनजाति से है। मतलब ये सतपुड़ा मैकल क्षेत्र के जो गोंड होते हैं, आदिवासी भाई होते हैं हमारे, उनके द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। फिर दुलदुल घोड़ी, इसको याद रखेंगे। दुलदुल घोड़ी हमने बार बार बात की है। दुलदुल घोड़ी किसका है? सहरिया जनजाति का है। दुलदुल घोड़ी सहरिया और लहंगी सहरिया दोनों नृत्य किसके हैं? लहंगी और दुलदुल घोड़ी जो हैं सहरिया जनजाति के हैं, ठीक है, नृत्य, है ना। फिर गौर नृत्य, गौर नृत्य भी किसका है? ये भी मुड़िया जनजाति का है या मारिया जनजाति का है। हुल्की पाटा और गौर ये मुड़िया जनजाति से संबंधित हैं, बात समझ में आ रही है। फिर बकिया, बकिया ब से बकिया और ब से बैगा, तो बकिया बैगा, बैगा जनजाति, है ना, वो है बकिया नृत्य करती है। बिनाकी, बिनाकी जो है ये नृत्य जो है भोपाल का जो कृषक वर्ग है, जो भोपाल के आजू बाजू क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं, जो कृषक वर्ग होता है वो इस नृत्य को प्रस्तुत करता है, ठीक है। फिर अटारी नृत्य, अटारी नृत्य को भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अटारी नृत्य जो है कोरकू और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अटारी नृत्य जो है कोरकू और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है ना। फिर भंगम, भंगम नृत्य किसके द्वारा होता है? भासे भंगम, भासे भारिया, भासे भंगम, भासे भारिया, याद कर लो, भंगम भारिया, भंगम भारिया।
भड़म सैलम सैतम भारिया, है ना, भंगम भारिया, भड़म सैलम सैतम भारिया, बिल्कुल रट लो इसको। फिर फाग नृत्य होता है गोंड और बैगा जनजाति द्वारा। फाग नृत्य, फाग मतलब फागुन के महीने में, मतलब होली के अवसर पे किया जाता है, तो गोंड और बैगा जनजाति द्वारा फाग नृत्य किया जाता है, ठीक है। लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य जो है ये बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है, इसको भी याद करेंगे आप, लहंगी नृत्य, है ना। लहंगी नृत्य जो है बंजारा जनजाति या कंवर आदिवासी जो होता है, आदिवासियों में एक शाखा और होती है कंवर, तो जो कंवर आदिवासी होते हैं उनके द्वारा भी ये नृत्य किया जाता है। तो लहंगी नृत्य का संबंध बंजारा जनजाति से भी है और कंवर आदिवासियों से भी इसका संबंध है, ठीक। फिर इसको इंपॉर्टेंट कीजिए, भगोरिया, भगोरिया जो है, भगोरिया नृत्य का संबंध जो है वो भील जनजाति से है ना। ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, विश्व प्रसिद्ध मेला पर्व कह लीजिए या नृत्य कह लीजिए, ये सब जो है भगोरिया है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध नृत्य भी है, उत्सव भी है, सब कुछ है, ये हमने पढ़ा था ना भील जनजाति के विषय जब हमने पढ़ा था। तो भगोरिया पर्व भी है, एक प्रकार का उत्सव है, पर्व है, उसका हाट या बाजार भी लगता है और उसका ये नृत्य भी होता है। मतलब ये किसके लिए संबंधित है, भगोरिया भील जनजाति से। गरबा नृत्य, गरबा कौन करता है, जो निमाड़ के बंजारे होते हैं वही, है ना। निमाड़ मतलब खंडवा खरगोन के जो जो बंजारे होते हैं, बंजारा जो जनजाति के लोग होते हैं वो गरबा नृत्य करते हैं। गरबा, गरबा मतलब बंजारे, गरबा कौन करेगा, बंजारे करेंगे, ठीक है। हमने 2 बार इसको देख लिया, 2 बार वो आ गया है ना, एक बार यहाँ भी देख लिए थे हमने गरबा निमाड़ के बंजारे, फिर गरबा निमाड़ के बंजारे वो रिटर्न हो गया है, ठीक, अच्छी बात है, बराबर होगा तो अच्छी बात है ना। फिर मटकी, मटकी जो है मालवा क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है। मटकी मतलब जो होता है मालवा क्षेत्र की जो जनजाति होती है उसके द्वारा ये मटकी नृत्य किया जाता है। म से मटकी, म से मालवा, म से मटकी, म से मालवा, ऐसे याद रख लो। छेरता, छेरता मुड़िया, छेरता मुड़िया, छेरता मुड़िया, 10 बार याद करो, याद हो जाएगा, है ना, है ना। तो कौन कौन से नृत्य हैं, गौर नृत्य हो गया, छेरता नृत्य हो गया, और आपका हुल्की पाटा, हुल्की पाटा, गौर और छेरता, ये तीनों नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किए जाते हैं। रट्टा मार लो बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने आदिवासी या जो जनजाति होते हैं उनके जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, जो फोक डांस है, उसको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज के लिए हम थोड़ा सा और एक चीज़ देख लेते हैं। देखो, जनजातियों के युवा ग्रह, जनजातियों के क्या, युवा ग्रह। युवा ग्रह वो जगह होती है जहाँ पर युवक और युवती जो है या तो मिलते हैं या तो फिर जो है साथ में रह के फिर आगे की जो प्रोसीजर होती है वो आगे बढ़ती है, मतलब चाहे वो विवाह से संबंधित हो, ठीक। तो वो युवा ग्रह कहलाते हैं। तो जो घोटुल नाम का जो युवा ग्रह है, घोटुल नाम का जो युवा ग्रह है वो मुड़िया जनजाति में है। घोटुल, है ना, जो घोटुल नाम का जो युवा ग्रह है, युवा यानी जो जवान लोग हैं, ग्रह यानी घर, युवाओं के लिए जो घर होते हैं उसको युवा ग्रह कहते हैं। घोटुल यानी कौन सी जनजाति संबंधित है, मुड़िया जनजाति से। घोटुल मुड़िया, घोटुल मुड़िया याद कर लो, याद हो जाएगा। धांगरबस्सा, धांगरवासा या धांगरबस्सा भी इसको कहते हैं, ये भुइयां जनजाति से संबंधित युवा ग्रह है ना। धूमकोरिया, धूमकोरिया नाम का जो युवा ग्रह है वो उरांव जनजाति से, कौन सी, उरांव जनजाति द्वारा, ठीक है। उरांव जनजाति से इसका संबंध है। धूमकोरिया नाम का युवा ग्रह उरांव जनजाति से संबंधित है। फिर गतियोरा, कौन सी जनजाति संबंधित है, मुंडा। तो मुंडा कहाँ गए, गतियोरा, मुंडा, गतियोरा, मुंडा, गतियोरा, रटलो। रंगभंग भारिया, रंगभंग भारिया, तो जो रंगभंग जो है वो भारिया जनजाति से संबंधित युवा ग्रह है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने युवा ग्रह भी देख लिए और आदिवासी जनजाति से संबंधित जो इतने भी लोक नृत्य हैं हमने उसका भी अध्ययन कर लिया। मतलब दोनों चीज़ हमने देख ली, क्योंकि परीक्षा में युवा ग्रह भी पूछ लेता है, खासतौर पे MPPSC में तो पूछ सकता है ना, और अन्य वनडे एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। लेकिन अभी सामने हमारे MPPSC की एग्ज़ाम है तो दबा के तैयारी कीजिए, है ना, और दबा के पढ़िए। दबा के नहीं पढ़ोगे तो परीक्षा आपको जम के दबाएगी, निपटा देगी, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिए, है ना। जय श्री राम।